अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशंस जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग मिनरल लॉजी का स्टडी करते हैं रॉक्स का बाय मेजरिंग देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में जब रॉक्स का या मिनरोलॉजी का स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। मोस्ट कॉमन रॉक्स और मिनरल्स जो का जो सैंपल्स होता है वो प्रिपेयर किया जाता है एज ए थीन सेक्शंस और ग्रेन माउंट्स के तौर पे फॉर स्टडी इन लेबोरेटरी। कहाँ पे स्टडी किया जाता है? लेबोरेटरी में विद पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप। किसकी मदद से? पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप के साथ उसका लेबोरेटरी में स्टडी किया जाता है। जो थीन सेक्शंस होते हैं रॉक्स या मिनरल सैंपल्स के। जो ऑप्टिकल मिनरोलॉजी होता है ये यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द मिनरोलॉजी कंपोजिशन और जियोलॉजिकल मटेरियल। जो जियोलॉजिकल मटेरियल्स होता है उसके मिनरल कंपोजिशंस को जब आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप्टिकल मिनरोलॉजी का यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू हेल्प रिवील देयर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। किस तरीके से उसका इवोल्यूशन होता है, मतलब चेंजेस हुआ है समय टू समय उसके प्रॉपर्टीज, और वो जो रॉक्स है या जो मिनरल्स है वो उसका ओरिजिन क्या है उसको जानने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज एंड टेक्निक यूज किए जाते हैं आपका। जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज या टेक्निक है आपका, प्रॉपर्टीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल जो है ये डायमेंशन लेस नंबर होता है जो डिस्क्राइब करता है कि हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल्स थ्रू द मटेरियल। जो मटेरियल सैंपल हमें मिला है उस सैंपल में से कितना तेजी से लाइट जो है पास हो रहा है। एन इज इक्वल टू सी बाई वी। एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपका दिया गया है। वाइफ बाई रिफ्रिगेंस। बाई रिफ्रिग्रेंस ये एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होता है मटेरियल का हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि डिपेंड करता है पोलराइजेशन के ऊपर एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट का प्रोपगेशन किस तरीके का है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। बाय रिफ्रिगेंस जो होता है ये क्वालिफाइड होता है एज मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। मतलब मैक्सिमम क्या डिफरेंसेस हमारा आ सकता है मटेरियल के अंदर, उस रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के जो डिफरेंस होते हैं मैक्सिमम उसको जो है बाय रिफ्रिगेंस कहा जाता है। बाय रिफ्रिग्रेंस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फेनोमेनन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन फेनोमेनन के लिए ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लियोक्रोइज्म ये एक ऑप्टिकल फेनोमेना होता है इन विच सब्सटेंस जो होता है हैज़ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर होता है व्हेन ऑब्जर्व्ड एट डिफरेंट एंगल। जब अलग अलग एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को देखा जाता है तो पोलराइज्ड लाइट के कारण से उसका कलर जो है अलग अलग दिखता है, मतलब डिफरेंट दिखता है। तो वो जो ऑप्टिकल फेनोमेनन होता है उसको प्लियोक्रोइज्म कहा जाता है। एक्स आर डी। एक्स आर डी का मतलब होता है एक्स रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस। एक्स रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस जो है एक ऐसा टेक्निक होता है जिसका यूज जो है मिनरल साइंस में किया जाता है क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर्स मिनरल का चेक करने के लिए। एक्स आर डी जो है ये वर्क करता है बाई इरेडिएटिंग मटेरियल विद इंसिडेंट रे एंड देन मेजर करता है इंटेंसिटीज और स्कैटरिंग एंगल्स को एक्सरे का डेट लीव द मटेरियल, है ना, जो लीव होता है मटेरियल पे। एप्लीकेशन अगर बात किया जाए एक्स आर डी का
ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स होता है जो कि यूज किया जाता है आइडेंटिफाई क्रिस्टलाइन फेज एंड ओरिएंटेशन, डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज लाइक लैटिस पैरामीटर्स, स्ट्रेन, ग्रेन साइज, epitaxy, phase composition, etc. Measure thickness of thin films and multilayers. Determine atomic arrangement. ये क्या डिटरमाइन करता है? एटॉमिक अरेंजमेंट को। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एस ई एम। एस ई एम का फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये एक ऐसा टूल्स होता है जो इमेजिंग मटेरियल सरफेस एज वेल एज आइडेंटिफाई करता है केमिकल सिग्नेचर्स को। यूएफ डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजिकल साइंस हैज एसईएम लेबोरेटरी जो कि इक्विप्ड किया गया है विद जीएस EVOMA 10 एंड EDAXEEDS स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये वेरिएबल प्रेशर कैपेबिलिटी होता है जो कि अलाउ करता है इमेजिंग एंड एनालिसिस को नॉन कंडक्टिव सरफेस पे विदाउट नीड फॉर कार्बन क्वेटिंग इन मोस्ट सिचुएशन। कई सारे सिचुएशंस में कार्बन क्वेटिंग किया जाता है लेकिन बिना कार्बन क्वेटिंग किए हुए मोस्ट ऑफ सिचुएशंस में नॉन कंडक्टिव सरफेसेस का इमेजिंग और एनालिसिस करने के लिए ये कैपेबल होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डिटेक्टर। डिटेक्टर जो होता है ये प्रेजेंट होता है आपका एसईएम सिस्टम में जो कि आपका डिटेक्ट करता है फॉर डाइवर्स एप्लीकेशंस को, जैसे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एसीडी, वेरिएबल प्रेशर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर वीपीएसईडी, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर बीएसडी, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, कैथोडो ल्यूमिनेसेंस डिटेक्टर। तो ये सारे आपके होते हैं। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स वैसा मिनरल्स होता है जो कि मेजोरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट पे आपको जो है देखने को मिलता है या बनता है, जो फंडामेंटल होता है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स का। दीज मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी मिनरल्स जो कि क्रिस्टलाइन होता है डायरेक्टली फ्रॉम मैग्मा और लावा से, और दूसरा होता है सेकेंडरी मिनरल्स जो कि फॉर्म होता है थ्रू अल्टरेशन ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स का जब अल्टरेशन होता है तो उससे जो मिनरल बनता है वो सेकेंडरी मिनरल कहलाता है, और जो मैग्मा और लावा के क्रिस्टल फॉर्म होने से मतलब ठंडा होने के बाद जो मिनरल्स बनता है वो प्राइमरी मिनरल्स कहलाता है। प्राइमरी मिनरल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका है क्वार्ज SiO2, जिसका कलर के बारे में बात किया जाए तो कलरलेस होता है, कई बार वाइट और ग्रे कलर में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा पिंक, पर्पल और ब्राउन कलर में भी जो है क्वार्ज देखने को मिलता है। ये विक्ट्रस यानी ग्लासी होता है। अ, इसका हार्डनेस वैल्यू अगर बात किया जाए तो 7 होता है मोज स्केल पे। क्लीवेज बात किया जाए तो नन होता है, मतलब कोई भी क्लीवेज नहीं होता है। ये एग्जिबिट करता है कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर्स। क्रिस्टल फॉर्म अगर बात किया जाए तो हेक्सागोनल प्रिज्म होता है और वेल फॉर्म्ड फेसेस होते हैं। आकर होता है इन इग्नियस मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स में। फेड्सपर ग्रुप में अगर बात किया जाए तो ऑर्थोक्लेज KALSI3O8 कलर वाइट, पिंक और रेडिश होता है। लस्टर पियरली या विक्ट्रस हार्डनेस 6 होता है मोज स्केल पे। क्लीवेज 2 डायरेक्शंस होता है एट नियरली 90 डिग्री, और क्रिस्टल फॉर्म जो है प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स होता है। इसके अलावा आपका है प्लेगियोल
ग्लास NaAlSi3O8 CaAl2Si2O8। कलर बात किया जाए वाइट ग्रे और पैल ब्लू। लस्टर विक्ट्रस होता है आपका। हार्डनेस जो है 6 से 6.5 होता है स्केल पे। क्लीवेज जो है टू डायरेक्शंस होता है नियरली 90 डिग्री। स्ट्रेटिएशंस ऑफ एन विजुअल आपका होता है। अक्रेंस जो है अबंडेंट इन बोथ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में आपका होता है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि आप नोट्स में आप देख लेना, इसको एक बार पढ़ लेना, आपको जो है वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपका सेकेंडरी मिनरल्स। तो सेकेंडरी मिनरल्स का एग्जांपल अगर बात किया जाए तो क्ले मिनरल्स जैसे कोएलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट, इन सभी का कलर जो है वाइट ग्रे या एलोइस होता है। लस्टर जो है डल टू अर्दी होता है। हार्डनेस जो है 1 से 2 होता है मोह स्केल पे। क्लीवेज जो है परफेक्ट बेसल क्लीवेज होता है थ्रू ऑफन नॉट विजुअल इन फाइन ग्रेन मटेरियल। फाइन ग्रेन मटेरियल में ये विजुअल नहीं होता है। टेक्सचर जो है सॉफ्ट पाउडरी टू प्लास्टिक्स एंड ऑफन फॉर्म करता है फाइन ग्रेन एग्रीगेट्स को। अक्रेंस के बारे में बात किया जाए तो सॉइल सेडिमेंट्री रॉक्स एंड एज अल्टरेशन प्रोडक्ट ऑफ फेड्स पर आपका होता है। क्लोराइट MgFe5Al Si3Al O10OH का होल 8। कलर के बारे में बात किया जाए तो ग्रीन पेल टू डार्क ग्रीन आपका होता है। लस्टर के बारे में बात किया जाए तो विट्रस टू पेरली होता है। हार्डनेस 2 से 3 होता है स्केल पे। क्लीवेज परफेक्ट बेसल क्लीवेज होता है। टेक्सचर्स के बारे में बात किया जाए तो फॉलिएटेड मासेज होता है और स्केली एग्रीगेट्स आपका होता है। अक्रेंस के बारे में बात किया जाए तो लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक में या इग्नियस रॉक के अल्टर्ड होने के कारण से अकर होता है। सर्पेंटीन ग्रुप के अंतर्गत आपका आता है एंटीजोराइट, क्राइसोटाइल, लेजरडाइट। ये इसका कलर जो है ग्रीन येलो ग्रीन ब्राउन आपका होता है। लस्टर जो है ग्रीसी टू सिल्की होता है। हार्डनेस जो है 2.5 to 4 होता है मोह स्केल पे। क्लीवेज जो है पुअर होता है, शो करता है फाइब्रस और प्लेटी स्ट्रक्चर्स को। टेक्सचर जो है फाइब्रस प्लेटी एंड मैसिव फॉर्म होता है। अक्रेंस के बारे में बात किया जाए तो अल्ट्रा मैफिक रॉक्स एज ए में फॉर्म होता है कॉमनली और अल्टरेशन प्रोडक्ट ऑफ ओलिविन और पायरोक्सिन आपका होता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम्पल्स आपका यहाँ पे दिया गया है इपीडोट। इपीडोट Ca2AlFe3 होल 3SiO4 होल 3OH। कलर बात किया जाए तो पिस्टैचियो ग्रीन येलो ग्रीन आपका होता है। लस्टर विक्ट्रस। हार्डनेस जो है 6 से 7 होता है मोह स्केल पे। क्लीवेज जो है वन डायरेक्शन होता है नॉट प्रोमिनेंट और क्रिस्टल फॉर्म जो है यूजुअली प्रिज्मेटिक होता है और इन ग्रैनुलर एग्रीगेट्स होता है। अक्रेंस के बारे में बात किया जाए तो कॉमन इन मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है जैसे स्चीस्ट, ग्रेनीस एज वेल एज अल्टर्ड आपका होता है इग्नियस रॉक्स का। इसके अलावा आपका एग्जांपल्स और भी यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं उन पॉइंट्स को मैं ऑलरेडी आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। मेगास्कोपिक आइडेंटिफिकेशन टिप्स। तो कलर, ऑब्जर्व द कलर इन नेचुरल लाइट बट नोट सम मिनरल्स मे हैव रेंज ऑफ कलर। है ना, कुछ मिनरल्स वैसे होते हैं जिसका कुछ कलर का रेंज जो है देखने को मिलता है बट जनरली नेचुरल लाइट में कलर को जो है पता कर सकते हैं। लस्टर को जो है एग्जामिन किया जाता है सरफेस रिफ्लेक्टेंस मिनरल्स कैन विक्ट्रस यानी ग्लासी, मेटेलिक, डल, पर्ली और ग्रीसी।
हार्डनेस मो स्केल पे जो है यूज किया जाता है, स्क्रैच द मिनरल्स विद नोन रेफरेंस मटेरियल्स, क्लीवेज एंड फ्रैक्चर्स, look for planes of weakness along which minerals breaks यानी क्लीवेज और इरेगुलर ब्रेक्स, क्रिस्टल फॉर्म्स और भी अदर स्टैक्स वगैरह जो है आपके यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग जो है उसको बाइसेक्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन जो है आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इससे रिलेटेड हर अपडेट्स आपको जो है मिल सके। ओके। और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो अच्छी बात है, चैट बॉक्स में बताइए अगर कोई डाउट्स आता है तो।